लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन फेंग सिटी में एक होटल के बाहर हान से मिलने जाता है, जहां हान उसे यू तिंग के लिए बनाई हुई रिंग दिखाता है, जिस पर कमेंट करते हुए वो दोनों कैरोके के लिए होटल के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस होटल के बाहर एक जीप आती है, जिसमें 3 लोग बैठे होते हैं जो बो फैन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बो फैन के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। अंदर जाने के बाद ताओ, न्यू और यांग जू हान का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर बो फैन उनका मजाक उड़ाता है, जिसे गुस्सा होकर वो लोग हान को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन वो बो फैन एक्सेप्ट कर लेता है और एक के बाद एक न्यू और यांग जू को हरा देता है, जिसे देखकर ताओ हान का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि उसे यू तिंग के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत वीक है। साथ ही साथ वो हान की ड्रेसिंग का भी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हान को ताओ से फाइट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हान ने ताओ से फाइट की तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में ताओ अपने दोनों साथियों के साथ हान का मजाक उड़ाता है और हान को वार्न करता है कि वो यू तिंग से दूर रहे, क्योंकि ताओ यू तिंग को पसंद करता है और यू तिंग कभी भी हान के साथ नहीं जाएगी, तो बेहतर यही होगा कि हान घर जाके रोए और यहाँ कभी वापस ना आए। ये सुनकर हान को बहुत गुस्सा आता है और वो ताओ की तरफ बढ़ता है, लेकिन बो फैन उसे रोक लेता है और ताओ से कहता है कि उसने जो भी हान से कहा है वो सब बो फैन ने रिकॉर्ड कर लिया है और ये रिकॉर्डिंग अब वो यू तिंग को सुनाएगा, ताकि उसे भी ताओ की इंटेंशंस पता चले। जिसे सुनकर ताओ बो फैन की तरफ उसका फ़ोन छीनने के लिए आता है और बो फैन से रिकॉर्डिंग डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बो फैन उसे पीछे पुश कर देता है। जिसके बाद ताओ बो फैन से पूछता है कि वो क्या चाहता है और बो फैन ताओ से कहता है कि वो वीडियो तभी डिलीट करेगा जब ताओ और उसके दोनों साथी हान से माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो यू तिंग आने ही वाली है और वो रिकॉर्डिंग यू तिंग को सुना देगा। ये सुनकर ताओ डर जाता है और हान से माफ़ी मांगता है, लेकिन बो फैन कहता है कि उसे सुनाई नहीं दिया तो ताओ को अच्छे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा बोलकर बो फैन ताओ से 3 बार माफ़ी मांगने को कहता है। फिर बो फैन ताओ से कहता है कि वो अपने साथियों को भी हान से माफ़ी मांगने को कहे, जिसके बाद न्यू और यांग जू भी हान से माफ़ी मांगते हैं। उन तीनों के माफ़ी मांगने के बाद बो फैन उनसे कहता है कि उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है और वो तीनों सिर्फ उसके बोलने पर ही मान गए और डम बन गए। जिसे सुनकर यांग जू को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहता हुआ बो फैन की तरफ बढ़ता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मजाक करने की। तभी न्यू और ताओ यांग जू को रोक लेते हैं और न्यू यांग जू से कहता है कि मिस्टर मा की जगह पर फाइट करना सही नहीं रहेगा और वो बो फैन और हान को बाद में सबक सिखाएंगे। जिसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद हान बो फैन से कहता है कि उसने उन तीनों को अच्छा सबक सिखाया, जिसे सुनकर ताओ उनकी तरफ देखता है और कहता है कि बो फैन को अपनी नॉलेज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेस मिस्टर मा की है जो उससे कहीं ज़्यादा स्किल्ड है। जिसके बाद वो तीनों मिस्टर मा की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर बो फैन उनसे कहता है कि अगर मिस्टर मा अच्छे हैं तो वो उनके लिए अच्छा है, ताओ और उसके साथियों का इसमें क्या रोल। जिसे सुनकर ताओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ यू तिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो बो फैन को कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ यू तिंग अपनी दोस्त शी को लेके आती है और आते ही ताओ से पूछती है कि वो लोग इस तरह क्यों खड़े हैं। तभी यांग जू यू तिंग का ध्यान हटाने के लिए यू तिंग से कहता है कि ताओ ने सही कहा था कि तुम ज़रूर आओगी, और ताओ से कहता है कि हमें यू तिंग का वेलकम करना चाहिए। जिसके बाद ताओ यू तिंग की तरफ बढ़ता है उसका वेलकम करने के लिए और यू तिंग से कहता है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ताओ के बुलाने पर आई। जिसके बाद ताओ उसे बताता है कि उसने पूरा रूम बुक कर लिया है ताकि वो लोग आराम से एंजॉय कर पाए। तभी हान यू तिंग को बैठने के लिए सीट ऑफर करता है, लेकिन तभी ताओ यू तिंग को मिडिल सीट पर बैठने को कहता है, क्योंकि वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। जिसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और सबके बैठते ही ताओ यू तिंग से कहता है कि उसका बर्थडे है, इसलिए ताओ ने उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। फिर वो हान से कहता है कि क्योंकि हान गेस्ट है इसलिए वो पहले दिखाए कि वो यू तिंग के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लाया है।
ताओ के ये कहते ही हान अपनी जैकेट की पॉकेट में से एक रिंग बॉक्स निकालता है और यू तिंग को देते हुए बर्थडे विश करता है। जिसके बाद शी उस बॉक्स को देखकर हान से पूछने लगती है कि क्या उस बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग है जो हान यू तिंग को गिफ्ट कर रहा है। जिसे सुनकर ताओ हान का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन हान उस पर ध्यान नहीं देता और वो बॉक्स खोलकर यू तिंग के सामने रख देता है और यू तिंग को बताता है कि ये रिंग उसने खुद अपने हाथों से बनाई है। जिसके बाद उस बॉक्स में से एक स्पेशल इफेक्ट वाली बटरफ्लाई निकलती है, जिसको देखने के बाद शी हान से कहती है कि उसका गिफ्ट बहुत सुंदर है। पर हान यू तिंग के बर्थडे पर क्या उसे सिर्फ सिल्वर रिंग देगा। जिसके बाद ताओ फिर से हान का मजाक उड़ाने लगता है और यू तिंग किसी की ना सुनते हुए वो रिंग बॉक्स से निकाल कर पहन लेती है और कहती है कि उसके लिए गिफ्ट की वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है और साथ ही साथ वो उस रिंग की तारीफ भी करने लगती है और हान से पूछती है कि क्या सच में हान ने उसे खुद बनाया है। तभी हान कहता है कि वो इसमें स्किल्ड नहीं है, लेकिन ये रिंग उसने खुद बनाई है। जिसके बाद यू तिंग हान का हाथ देख लेती है जिस पर बैंडेज होता है और ये समझ जाती है कि ये रिंग हान ने खुद बनाई है और इसे बनाते समय ही उसे चोट लगी है। और ये देखने के बाद यू तिंग हान का शुक्रिया अदा करती है। तभी ताओ यांग जू के साथ जाके यू तिंग के सामने एक बड़ा सा बॉक्स लाकर रख देता है और ताओ यू तिंग से कहता है कि उसने ये बर्थडे सरप्राइज यू तिंग के लिए प्लान किया है। जिसे सुनकर शी ताओ की तारीफ करने लगती है और ताओ वो बॉक्स खोलकर सबको दिखाता है और उसमें से एक गोल्डन ग्लोब निकालकर टेबल पर रख देता है। जिसे देखकर शी ताओ से पूछने लगती है कि क्या ये पूरा ग्लोब गोल्ड से बना है। जिस पर ताओ यू तिंग से कहता है कि वो पूरा ग्लोब प्योर गोल्ड से बना है और ये खास यू तिंग के बर्थडे के लिए वो लेके आया है। लेकिन यू तिंग ताओ को मना कर देती है और कहती है कि वो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। जिसे सुनकर ताओ उस गिफ्ट की तारीफ करने लगता है और यू तिंग को बताने की कोशिश करने लगता है कि वो गिफ्ट कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। ताओ की बातें सुनकर वहाँ बैठे हान और बो फैन एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी ताओ यू तिंग को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, लेकिन हान ताओ के नॉलेज को क्वेश्चन करने लगता है और यू तिंग को बताने लगता है कि उसे प्लैनेट की ज़्यादा नॉलेज है। जिस पर यू तिंग उससे पूछती है कि क्या वो वर्ल्ड की बहुत सारी प्लेसेस घूम चुका है और हान उसे बताता है कि वो काफ़ी सारी जगह जा चुका है, इसलिए उसे काफ़ी अच्छी प्लेसेस के बारे में पता है और अगर यू तिंग चाहे तो वो साथ में हॉलीडे पर जा सकते हैं जहाँ हान उसे सबसे अच्छी प्लेसेस पर घूमने ले जाएगा। तभी गुस्से में ताओ ग्लास में रखी ड्रिंक पीता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिसे देखकर बो फैन ताओ की तरफ उसे ठीक करने के लिए नीडल फेंकता है, जिसके लगते ही ताओ का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। जिसके बाद ताओ बो फैन से पूछता है कि क्या वो एक डॉक्टर है, लेकिन बो फैन कहता है कि उसे बस मेडिसिन के बारे में थोड़ी नॉलेज है और ये पेन ताओ को लॉन्ग टर्म ईटिंग की वजह से हुआ है तो उसे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो फैन उसे ये सब बता ही रहा होता है कि ताओ उसे इग्नोर करते हुए यू तिंग से उसका आंसर पूछने लगता है, लेकिन यू तिंग कहती है कि ताओ का गिफ्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो बेहतर यही होगा कि वो ये गिफ्ट किसी और को दे दे, क्योंकि यू तिंग को वैल्यू और गिफ्ट से ज़्यादा लव और विजडम से फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर ताओ यू तिंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तभी वो फाट कर देता है। जिसके बाद बो फैन उसे कहता है कि उसने ताओ से कहा था कि वो केयरफुल रहे, लेकिन फिर भी ताओ उसे इग्नोर करते हुए अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है कि तभी दोबारा वो फाट करता है। जिसके बाद ताओ उस रूम से पेट खराब होने की वजह से भाग जाता है। जिसके बाद न्यू और यांग जू ताओ की साइड लेने लगते हैं और बो फैन को गलत बताने लगते हैं। जिसे सुनकर यू तिंग उन दोनों को रोकती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।